रूस ने दी अपने सैन्य बेस की चाबी भारत को। भारत और रूस मिलकर रचने वाले हैं बड़ा इतिहास। रूस की मदद से भारत लहराएगा दक्षिणी चीन सागर में तिरंगा। रूस ने निभाई अपनी सालों पुरानी दोस्ती। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज जैसा कि आपने हेडलाइंस सुन ही लिया है, आपको हम रूस और भारत के बीच हुए एक बहुत ही बड़े समझौते के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है, उससे दोनों देशों के बीच में पड़ रही कुछ समय से जो दरार थी वो ख़त्म होने वाली है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये जो समझौता हुआ है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे हुआ है, वो बहुत ही बड़े समय को देखते हुए किया गया है। तो बिना कोई भी वक्त गवाए आपको हम इस समझौते के बारे में बताना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर दें। दोस्तों, भारत और रूस अपने ऐतिहासिक संबंधों को एक नया आयाम देने जा रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में भारत और रूस के संबंध खराब होते जा रहे थे, उसे एक बार फिर से अच्छे करने की कोशिश की जा रही है और वो किया जा रहा है एक बहुत ही बड़े अग्रीमेंट के जरिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि भारत इस अग्रीमेंट के जरिए बहुत ही बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। ये पूरी कहानी क्या है, आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जिसने न ही सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका के साथ भी इस तरह के समझौते को साइन किया होगा। और आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि रूस और अमेरिका ये अग्रीमेंट बहुत ही सेलेक्टिव कंट्रीज के साथ ही साइन करते हैं। चूंकि रूस और अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में से आते हैं, तो उनके साथ किसी तरह के समझौते को साइन करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और आपको ये जानकर बहुत ही अधिक खुशी होगी कि भारत उन सिलेक्टिव कंट्रीज में शामिल है जिनके साथ रूस और अमेरिका इस तरह के अग्रीमेंट को साइन करते हैं। और देखा जाए तो ऐसे में ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है कि इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्योंकि आपको हम जो इस समझौते के बारे में बताएंगे उसमें ये बताया जाएगा कि कैसे दो देशों के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो अच्छे होंगे इस समझौते को साइन कर लेने के बाद। लेकिन एक सवाल जो हम सब के मन में आ सकता है कि भारत को इस समझौते से क्या फायदा होगा। तो आपको हम बता दें कि रूस का ना तो दक्षिण सागर में, ना ही हिंद महासागर में, ना ही चीन के आसपास कोई सैन्य बेस मौजूद है। तो इस तरह का सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। तो भारत इसका फायदा कैसे उठाएगा, आइए आपको हम बताते हैं। सवाल ये भी हो सकता है कि क्या यह अग्रीमेंट मात्र रूस के साथ संबंध अच्छे करने के लिए ही साइन किया गया है। तो दोस्तों, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि भारत एक जुगाड़ू देश है। हम कोई भी प्लान यूं ही हवा में नहीं करते। हमारी मंशा हर एक कदम के लिए बहुत निशाने वाली होती है। दोस्तों, भारत और रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की हाल ही में 2+2 बैठक हुई है। इसमें काफी सारे अग्रीमेंट हुए, जैसे AK-203 राइफल का अग्रीमेंट, इसके अलावा हथियार तकनीक को लेकर अग्रीमेंट, दूसरे छोटे हथियारों को लेकर भी अग्रीमेंट हुए। लेकिन दोस्तों, जो असली चीज है ना, जिसका हर एक व्यक्ति को इंतजार था, वो है रेलोस। वो अग्रीमेंट अब साइन होने जा रहा है। दोस्तों, इस अग्रीमेंट का पूरा नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के साइन होने से तुरंत बाद ही रूस को भारत के जितने भी नेवल बेसेस हैं और जितने भी पोर्ट्स हैं उसका एक्सेस मिल जाएगा। जी हाँ, मान लीजिए कल को भारत की नौसेना रूस के आसपास है और उन्हें रिफ्यूलिंग की और किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस की आवश्यकता हुई, तो उसके लिए वो वहाँ रूस के नौसैनिक अड्डे हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। और यही चीज रूस भी करेगा। मान लीजिए वो कल भारत के नौसेना के करीब है और अगर उसे कोई भी फ्यूल या किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो भारत उसकी मदद कर सकता है। यानी ये दोनों देश जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के बहुत अच्छे से मदद करेंगे। और दोस्तों, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा ही अग्रीमेंट भारत ने अमेरिका के साथ भी किया है और अब ये सेम टू सेम अग्रीमेंट भारत और रूस के बीच होने जा रहा है। दोस्तों, भारत ने अमेरिका के साथ इस अग्रीमेंट को साल 2016 में साइन किया था और इसका नाम था लेमुआ। और 2016 के बाद से ही भारतीय नौसेना जब भी दक्षिण चीन सागर में जाती है तो कई बार हमारे नौसैनिक शिप्स को जरूरत पड़ती है रिफ्यूलिंग की। तो ऐसे में हम अमेरिका की मदद लेते हैं और दोस्तों ऐसे ही मदद अब हम रूस से भी ले पाएंगे और इसी के साथ हम दुनिया के इकलौते ऐसे देश बन जाएंगे जिसने अमेरिका और रूस दोनों के ही साथ इस तरह के अग्रीमेंट को साइन किया हो। और दोस्तों यकीन मानिए ये अपने आप में ही भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
दोस्तों, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत ऐसा देश हो चुका है जिसने इस तरह का कीर्तिमान हासिल किया है और यकीन मानिए ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, कुछ समय से जो भारत और रूस के बीच मुद्दा गर्म था वो इससे सुधर जाएगा और जो भी दरार इन दोनों देशों के बीच थी इससे जरूर ही सुलझा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारतीय नौसेना को इससे डायरेक्ट फायदा नहीं होगा, ये भी आपको हम बता देना चाहते हैं। और हम ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन के आसपास रूस का एक भी नौसैनिक अड्डा मौजूद नहीं है, जो बात बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, भारत को फिर भी इससे फायदा होगा। अब आपको हम बताते हैं कि वो कैसे। दरअसल दोस्तों, रूस के बहुत सारे अड्डे हैं आर्कटिक सर्कल के पास में, यानी कि दक्षिणी ध्रुव जो हमेशा बर्फ की चादर के तले ढका रहता है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से वो बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है और यही वजह है कि वहाँ नए नए रिसोर्स की खोज हो रही है। और दोस्तों, ऐसे में वहाँ तमाम ताकतवर देश अपना अपना हिस्सा बांटना चाहते हैं और इसमें भारत भी पीछे नहीं है। और 10-15 सालों में आप ये जरूर देखेंगे कि भारत और चीन की सेना वहाँ आपस में भिड़ रही है। और ऐसे में दोस्तों, ये जो रूस के साथ भारत का समझौता होने जा रहा है ना, वो लंबे समय में भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ आ गया होगा कि ये समझौता भारत के लिए कितना बड़ा है। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये समझौता एक समय के लिहाज से भी बहुत ही बड़ा बताया जा रहा है और वो इसीलिए क्योंकि कुछ सालों बाद हमें आवश्यकता हो सकती है इस तरह के नेवल बेसिस की। और रूस जैसी बड़ी कंट्री, रूस जैसी पावरफुल कंट्री से अगर हमें मदद मिली तो इसकी बात ही अलग होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।